अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहान इब्ने जमालुद्दीन। जिस तरह दुनिया में 7 सूर, 7 समुंदर, 7 अजूबे और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसी तरह मैं लाया हूँ आपके लिए 7 ऐसे गजब के फैक्ट जिसे देखकर आप लोग हो जाएंगे हैरान और ताली बजाने पे हो जाएंगे मजबूर। तो चलिए शुरू करते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हैं दादा राव। ये हर संडे की सुबह अपने हाथ में फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं रोड पर। ये कोई बेगारी नहीं है, एक वेजिटेबल वेंडर है। 3 million people, that is the number of lives India has lost to road accidents in the last decade alone. And the total casualties suffered by India's armed forces in all the wars fought since independence. Vishnu Shom for ABP. मेरा नाम दादा राव बिल्लोरे। मैं भारत में गड्ढे भरने का काम करता हूँ। पोर्टल की वजह से अभी 3.5 साल में कम से कम 15,000 लोगों की जाने गई है। इनकी कहानी की शुरुआत होती है आज से 8 साल पहले। उनके 16 साल के बेटे की रोड एक्सीडेंट में हो जाती है मौत, जिसका कारण होते हैं रोड के गड्ढे। ये गड्ढे हर साल कई हजारों परिवारों के जलते दिए को बुझा देते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ दिन बाद इन गड्ढों को तो भर दिया, लेकिन इससे दादा राव के बेटे की जिंदगी तो वापस नहीं आई। उसी शरण से उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने आसपास के इलाके में जितने भी मौजूद गड्ढे हैं इनको ये भर देंगे। इन्हें कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलता। इनका कहना है कि जब वो एक गड्ढे को भरते हैं तो एक इंसान की जान बचाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो उन्होंने 3 साल में, सिर्फ 3 साल में 556 गड्ढों को भर दिया। इतना तो शायद गवर्नमेंट भी नहीं भरती। आज उनके बेटे की मौत को 8 साल हो गए, तो सोचिए कई हजार परिवारों को इन्होंने जिंदा रखा है। ऐसे पिता को मेरा सलाम। क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल से दिखने वाली कार में कितने पार्ट्स यूज किए जाते हैं? एक स्क्रू से लेके हैंडव्हील तक 30,000 पार्ट्स यूज किए जाते हैं। मैं आपको उनके कुछ नाम पढ़ के बताता हूँ। रूफ, व्हील वेल, सनरूफ, ब्रेक, स्ट्रीम, शॉक एब्जॉर्बर, ऑटो, डैशबोर्ड, कामशिफ्ट, एंटीलॉक ब्रेक, रेडियो, ब्रांच सीट, पावर ब्रेक्स, बेबी कार सीट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इंजन, चाइल्ड कार सीट, मोटर, एंटीना, वेयरिंग लाइट, टेक्नोमीटर, स्पेयर फेयर, डोर हैंडल, इंस्ट्रूमेंटल पैनल, जैक, हैंडकप, फैन बेल्ट, फ्यूल गैस जैक। अरे बस कर भाई, अब पागल कर दिया। ये सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं। जहां बात हो रही है टॉप 7 की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें पीछे कैसे हट सकते हैं। अपने 66वें जन्मदिन पे उन्होंने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, और यह रिकॉर्ड दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाया गया। आपने विकलांग तो सुना होगा, लेकिन दिव्यांग क्या होता है? इसकी शुरुआत होती है 2015 में, जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग और अपाहिज लोगों को सम्मान देने के लिए उन्हें दिव्यांग कहना शुरू किया। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। जिसके हाथ ना हो वो है दिव्यांग, और हाथ होने के बावजूद किसी की मदद के लिए ना उठे तो वो है विकलांग। किसी के पैर ना हो तो वो है दिव्यांग, और पैर होने के बावजूद गलत रास्ते पे चले वो है विकलांग। किसी की आंख ना हो तो वो है दिव्यांग, और आंख होने के बावजूद गलत होता हुआ देखें तो वो है विकलांग। पहला रिकॉर्ड बनाया जन्मदिन से एक दिन पहले ही, जहां से 500 लोगों की जरूरत थी एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। 900 से ज्यादा दिव्यांग लोगों ने एक साथ जमा होकर तेल के दिए जलाए, और इस तरह मोदी जी के नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा, उनके बर्थडे के शुभ अवसर पर वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हील चेयर इमेज और लोगो का रिकॉर्ड बनाया। पैर से दिव्यांग लोगों ने नीले, सफेद और नारंगी कलर के कंबल और टोपी पहनकर हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सी आकृति बनाकर हैप्पी बर्थडे विश किया। 1000 से भी ज्यादा दिव्यांग लोगों ने मिलकर ये रिकॉर्ड मोदी जी के नाम कर दिया। तीसरा, 600 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को हियरिंग किट्स बांटी गई। इतनी बड़ी तादाद में कभी भी दिव्यांग लोगों को हियरिंग किट्स नहीं बांटी गई, और ये आगे चलकर 1000 से भी ज्यादा पार हो गई। इस तरह मोदी जी ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया। जहाँ एक आम व्यक्ति अपने जन्मदिन पर केक काटता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आइंस्टाइन के बारे में आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि आइंस्टाइन का IQ लेवल बहुत तेज था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल।
गलत। आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल सिर्फ 160 से लेके 190 के बीच था। वहीं अमेरिका में मौजूद विलियम जेम्स नामक व्यक्ति का आईक्यू लेवल 250 से 300 के बीच था। वो सिर्फ 6 साल के अंदर स्कूल गए और 7 महीने के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। चल झूठा। आइंस्टाइन के बारे में एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ये बात है 1896 की, जब आइंस्टाइन अपनी जर्मन सिटीजनशिप छोड़कर ज्यूरिख पहुंचे और वहाँ की एक फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पहुंचकर उनकी एक साइबेरियन लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मालिविया मैरिक था। यहाँ से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है और आगे चलकर उन्होंने शादी की और ग्रेजुएशन के बाद उनके 2 बेटे हुए। 20 रुपए दोगी तो एक राज की बात बताऊं। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। शादी से पहले एक नाजायज बेटी को भी जन्म दिया। आइंस्टाइन ने इसके बारे में कभी भी अपने घर परिवार वालों को नहीं बताया। यहाँ तक कि उनकी बायोग्राफी लिखने वाले माहिरीन को भी इस बात का इल्म न था। जब उनके निजी कागजात पे जांच पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि आइंस्टाइन को एक नाजायज बेटी थी जिसका नाम लेजल था। माहिरीन का ये कहना था कि लेजल के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। चंद माहिरीन का ये तो कहना था कि लेजल को शायद स्कैलेट फीवर होने की वजह से उसकी मौत हो गई और कुछ का कहना था कि इसे आइंस्टाइन ने एडॉप्शन के लिए छोड़ दी। ये अजीब सा एलियन जैसा दिखने वाला जानवर कहीं और का नहीं, हमारी ही धरती का है। इसे पहली दफ़ा 1877 में नॉर्थ अटलांटिक उत्तर अटलांटिक में देखा गया। इसे बड़े डरावने दांत और लंबी जैसे पूंछ देकर इसे पहले रॉबन शॉर्ट टेल फिश का नाम दिया गया। इस पे आगे रिसर्च होने के बाद 1890 में इसे ब्लैक ड्रैगन फिश का नाम दिया गया। हम आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि ये कितने गहरे पानी में रहती है। जहाँ एक आम मच्छी 300 से लेके 700 मीटर तक के गहरे पानी में रहती है, वहीं ये मच्छी 1500 से लेके 250 मीटर यानी 1.5 से लेके 2.5 किलोमीटर तक के गहरे पानी में रहती हैं, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ब्लैक ड्रैगन फिश अपने शिकार पर निकलती हैं, तब वो अपने स्किन पे मौजूद धारियों से रेड और ब्लू तरह की लाइट पैदा करती हैं, जो मजा आया। देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है और इस तरह अपने शिकार को देख पाती हैं। और जब इन पर किसी शिकारी का हमला होता है तो अपनी बॉडी से ऐसा पॉइजन निकालती हैं जो सामने वालों के लिए इतना खतरनाक साबित होता है कि हम और आप इसे सोच भी नहीं सकते। धरती पर दूर कहीं जंगलों के बीच एक ऐसा झील है जिसका पानी पीकर आप अमर हो जाएंगे। अमर हम हैं, तुम नहीं। अमर का तो पता नहीं, अकबर जरूर हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। आर यू कॉमेडी मी? हाँ, लेकिन एक ऐसा झील जरूर है जिसका पानी पीकर आप पत्थर जरूर बन जाएंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। इस धरती पर एक ऐसा झील भी एग्जिस्ट करता है जिसका पानी पीकर कई जानवर पत्थर के बन गए। ये अफ्रीका के तंजानिया शहर में मौजूद है। इसे लेक नेट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार इस पानी में ऐसा क्या है जो जानवर पीता है इसे वो पत्थर का बन जाता है? यहाँ साधारण से पीने वाला पानी का पीएच लेवल 6.5 होता है, वहीं इस झील के पानी का पीएच लेवल 10.5 होता है। ये इतना एतिजाबियत होता है कि आपके घर में मौजूद एसिड के बराबर होता है। इस वजह से इसे अल्कलाइन लेक भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि पानी आखिरकार इतना एसिडिक कैसे हो गया? इस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, ये अफ्रीका के तंजानिया शहर में मौजूद है, जहाँ एक ओएल डायनोलिंगाई नाम एक ज्वालामुखी है जो एक अजीब तरीके का ज्वालामुखी उगलता है। जहाँ एक आम तौर पर ज्वालामुखी लाल कलर का, उसी तरह ज्वालामुखी काले कलर की आग उगलता है। इस
ज्वालामुखी में सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रेयर मिनरल पाए जाते हैं जो एक जमाने में ममीज को फ्रीज करने में इस्तेमाल किया जाता था। ये ज्वालामुखी जाकर झील से मिलता है जिससे उसका पानी इतना एसिडिक हो जाता है। अगर कोई जानवर इस झील का पानी पीता है या इसके अंदर जाता है तो उस पर कैल्शियम की एक लेयर चढ़ जाती है जो उसे पत्थर जैसा बना देती है। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जो इसमें रहता भी है और इसे पीता भी है, फ्लामिंगो। फ्लामिंगो अपनी सख्त त्वचा और अपनी लंबी टांगों की वजह से नमकीन पानी में रह जाता है। अपने पैरों पर मौजूद हार्ड स्किन उसे पानी से होने वाली जलन से बचाती है और प्यास लगने पर फ्लामिंगो इस नमकीन पानी को पी भी जाता है। इसके शरीर में मौजूद एक ग्लैंड ऐसी होती है जिसे फिल्टर कर देती है और भूख लगने पर वो इस झील में मौजूद काई को भी खा जाता है क्योंकि इसका पेट उसे हजम कर देता है। क्या कभी आपने सोचा कि आपकी उम्र में और आपके पेरेंट्स की उम्र में कितना डिफरेंस है? अगर मैं बात करूं आज के दौर की तो कम से कम ये डिफरेंस 18 से 20 साल का हो सकता है, या बात करूं 30 से 40 साल पहले की तो हो सकता है डिफरेंस 13 से 15 साल का हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपने बच्चे से सिर्फ 5 साल बड़ी है। यानी जब वो 5 साल की थी तो उसकी डिलीवरी हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड यंगेस्ट मदर विदाउट हस्बैंड। 5 साल 7 महीने 21वें दिन पर पहली डिलीवरी हुई। उस बच्ची का नाम था लीमा मदीना। जब ये 3 साल की थी तो उन्हें पीरियड्स आना शुरू हो गए। जब वो 4 साल की हुई तो फिजिकली एकदम मैच्योर हो गई, एक एडल्ट की तरह। जब वो 5 साल की हुई तो उन्हें पेट में एक दर्द महसूस हुआ तो उन्हें इसकी शिकायत अपनी मम्मा से की। उनकी मम्मा उन्हें हॉस्पिटल ले गई तो डॉक्टर को देखकर शक हुआ कि हो सकता है इस बच्चे को ट्यूमर ना हो। लेकिन वक्त गुजरता गया और 7 महीने बाद ये बात सामने आकर निकली कि बच्ची प्रेग्नेंट है। ये न्यूज सबके लिए शॉक कर गई। 14 मई सन 1939 को बच्ची का सीजर के थ्रू डिलीवरी की गई क्योंकि बच्ची की बॉडी अभी इस काबिल नहीं थी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी की जाए। डॉक्टरों ने उस बच्चे का नाम जेराल्डो रखा। आगे चलकर इस पर जब रिसर्च हुई तो ये बात सामने निकल आई कि बच्ची को एक डिजीज थी जिसका नाम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी था, मतलब वक्त से बहुत ही पहले बच्चों का जवान हो जाना। और जब उस बच्चे के पिता की तलाश शुरू हुई तो सबसे पहला शक गया उस बच्ची के पिता पर। कोई खास सबूत न होने की वजह से उस बच्ची के पिता को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस छोटी सी मासूम बच्ची जो बहुत ही कम उम्र में माँ बनी, उस पर यह ज्यादती किसने की। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और भी फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल फरहान इब्न जमालुद्दीन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। ترجل بصوت وخيل